आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है B03 पेपर कोड है। और ये B03 का मतलब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अकॉर्डिंग बी ऑनर्स हिस्ट्री का ये पेपर है। और वो भी एंट्रेंस पेपर है ये 2019 का। हमने 2021 का ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद हम 2019 का अपलोड कर रहे हैं एंड 2020 का भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। बस ये है कि आप अपडेटेड रहिए। खैर ये है कि मैं आपको इसमें बेहतर कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, आप कुछ नहीं करें बल्कि आप क्या करें, कोई भी क्वेश्चन वगैरह अगर आपको मिलता है तो आप उसके B03 जो कोड है उस पर जाने की कोशिश करिएगा। जैसे ये जो पेपर है वो B03 पेपर कोड का है। ठीक, आते हैं सबसे पहले लाइक जैसे यहाँ पे तो आपको साफ दिख भी रहा है, ये देखिएगा ये पेपर कोड B03। तो अगर आप जैसे हमने आपको बी ऑनर्स हिस्ट्री का एंट्रेंस कैसे क्लियर करना उस पर हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि हाँ ये सच में जो क्वेश्चन पेपर है वो बी ऑनर्स हिस्ट्री का ही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम थोड़ा सा बढ़िया सबको जूम करके थोड़ा क्लियर दिखाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है हु रोड द बुक द बुद्धा एंड इज धम्मा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज जब B.R. अम्बेडकर। एंड अब आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाद में जो B.R. अम्बेडकर थे बुद्धिज्म धर्म को अपना लिए थे। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल रज्जाक समरकंदी वाजे। इसका करेक्ट आंसर एम्बेसडर थे और ये आई थिंक साउथ अफ्रीका साइड से, अफ्रीकन कंट्री से थे। लेकिन ये है कि आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो करेंसी से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेंसी ऑफ एशियन कंट्री से या फिर यूरोपियन कंट्री से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, खासकर करेंसी को लेकर। बट नॉर्मली आज के टाइम में एशियन कंट्री से पूछा जा रहा है। करेंसी ऑफ रसिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज रूबेल। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। व्हेन वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड। इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ई, दैट इज 16 अप्रैल 1853 मुंबई टू ठाणे। आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर और कॉल्ड, यानी बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर उसको बुद्धिस्ट का जो स्क्रिप्चर होता है उसको क्या बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा तिरुपताका। आप अगर लूसेंट का बुक आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज 21 अप्रैल, सॉरी सितंबर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया मेड हर डेब्यूट इन क्रिकेट टेस्ट इन विच ईयर। सोचिए क्रिकेट का कितना पुराना, मतलब हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा, दैट इज 1932, यानी 1932 में। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व। तो एक तो डेट से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से आपको अपना प्लानिंग है। 10 दिसंबर को होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वॉन दी बुकर प्राइज 2018। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज एना बंस। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु फॉर्म द ग्रुप ऑफ 40 मिलिट्री जनरल। इसका करेक्ट आंसर आप जानती हैं इल्तुतमिश। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 11 का, वो ऑप्शन बी होगा। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रीच इंडिया फर्स्ट। सो इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज पोर्टुगीज। एंड देन उसके बाद फिर डच आए थे, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटिश रेवोल्यूशन अकर्ड इन, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। अगर आप फ्रेंच का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो और एक से एक नए क्वेश्चन पूछता ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज तमिलनाडु। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द रूल ऑफ द फ्यू इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, दैट इज ओलीग्राफी। ये एक नए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का, वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज मोंटेस्क्यू। अगर आप 11th का पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे आई थिंक, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये कह रहे पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी या जस्टिस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु इन द ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज 1960। हम थोड़ा आपको कंप्लीट देखा, सिर्फ इन्हीं था। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एम्पेयर अशोका इंस्टीट्यूटेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा थ्रू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज रॉक एडिक्ट। अलग अलग उसका रॉक एडिक्ट था, एटलीस्ट 14 या 15 के आसपास रॉक एडिक्ट उन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है 19,
कह रहा है हु वन द 54 जनपीत अवार्ड 2018, यानी जनपीत अवार्ड उस टाइप का अवार्ड से एक क्वेश्चन जो अभी करंट में चल रहा है, जैसे अवार्ड का मतलब करंट में जो अवार्ड है वो पूछा जाएगा, ये 2018 का नहीं पूछ लेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज अमिताभ घोष। एंड अगला क्वेश्चन है कह रहा है द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज वेलिंगटन। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, साइंस से क्वेश्चन है ए यूनिट यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स। सो इसका करेक्ट आंसर डेसिबल होगा, ऑप्शन ए, दैट इज 21 का ऑप्शन ए होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आपको इसको जूम करके थोड़ा और बड़ा करके दिखाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ऑब्वियसली आप जानते हैं आज के टाइम में भी रामनाथ कोविंद ही है। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु फाउंड द सिटी ऑफ जौनपुर 23। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। अगर आप मेडिवल हिस्ट्री ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, और एंशिएंट को भी, क्योंकि इसमें हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है दिगंबर एंड श्वेतांबर आर सेक्ट इन। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन होगा, दैट इज जैनिज्म। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आज के टाइम में भी जस्टिन ट्रूडेव है, और उस टाइम भी यानी 2018 के टाइम में भी वही थे। जैसे कि आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और 2018 के टाइम में भी मोदी जी ही थे, क्योंकि जब तक कोई विनर और लूज़र का सीन होता नहीं तब तक कोई चेंज होता नहीं है, चाहे वो पीएम हो या प्रेसिडेंट हो। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का द सिटी ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम वाज फाउंडेड बाई। असल में साउथ का नेम है, थोड़ा सा वर्ड में उसके मिस प्रोनाउंसिएशन में इशू थोड़ा सा होता है, लाइक नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। खैर, तो 26 के सी जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज राजेंद्र चोला वन। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है 2000 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाई। ऑब्वियसली इसका 27 का करेक्ट आंसर इंग्लैंड होगा, क्योंकि इंग्लैंड ही लेकर भी गया था वर्ल्ड कप। और अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर। इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज कॉमरेड के नाम से। एंड अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज फेम्यूर। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है विच पोएट कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का वो ऑप्शन डी होगा, हरिसेन। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1875। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द जालियांवाला बाग मैस्केर टुक प्लेस इन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 13 अप्रैल 1919। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दस्तकवाज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रेड परमिट। एंड क्वेश्चन नंबर 34 हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय विलियम। सो ये कब फाउंड किया गया था? इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज 1784। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा इसको साइज छोटा करना पड़ेगा, हाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ट्रिटी ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन जून 1990। सो इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज ट्रिटी ऑफ वर्साइल। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द फतुहते आलमगीरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 का, वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज ईश्वर नगर दास। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मुगल प्राइस रोड द बुक मजमुल बहरैन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज दारा सिको अकबर का ही। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 39 क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अर्ली वैदिक ट्रिबल चीफ वाज कॉल्ड। जो वैदिक के टाइम में अर्ली वैदिक ट्रिबल का जो चीफ होते थे उसे क्या कहते थे? सो इसका करेक्ट आंसर राजन होगा। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो बंदे लूसेंट का बुक पढ़ कर जाएगा काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करके आएगा, बट अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 गहपति एंड सेथी इन लेटर वैदिक पीरियड वेयर। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज प्रिस्ट। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धा फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज धर्मचक्र प्रवर्तन। एंड क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच अशोकन पीरियड अशोकन रॉक एडिक्ट रिकॉर्ड द कलिंग वार्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉक एडिक्ट 13। इससे एक क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिएगा। कह रहा है इन मॉडर्न पीरियड भागावाज, यानी भागा एक तरह का टैक्स था, वो किस टाइप का टैक्स था वो आपको बताना है। तो ये लैंड टैक्स था,
एंड अब इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। ऑब्वियसली मेगास्थेन्स ये ऑथर थे इसके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है द नेचुरल हिस्ट्री वाज रिटन बाई प्लिंकी। एंड इसमें यहाँ पे 45 इन प्लिंकी ही होंगे। देखो कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये ऑलरेडी आंसर दे रखा है बट फिर भी आपसे आंसर पूछ रहा हो, आंसर ऑलरेडी मेंशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 कर सपन्स वेयर क्वाइन इन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज सिल्वर। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है मुजरीज वाज 47, इसका करेक्ट आंसर ट्रेडिंग पोर्ट था मुजरी। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ड्यूरिंग गुप्ता अशुपति बाज। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज हेड ऑफ हीरोज हॉर्सेस नॉट हीरोज। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है वास्को डिगामा रीच द शोर ऑफ कालीकट इन। सो 1498 में आए थे। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है दिलवारा टेम्पल बिलोंग टू। सो 50 इसका करेक्ट आंसर जैनिज्म होगा। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मुगल एम्पायर बिल्ड द बादशाही मॉस्क। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज अकबर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 52 वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज खानवा में। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। क्योंकि सेकंड बैटल में ये हार गए थे, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान डिफीट किए थे किसको, मोहम्मद गौरी को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है विच ग्रेट मुगल एम्पायर वाज एडिक्टेड टू ओपियम एंड अल्कोहल। ऑब्वियसली इसका जानते होंगे आप। 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज जहांगीर। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ असफ जाही डेनेस्टी। हालांकि ये जो डेनेस्टी था वो साउथ में था। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज आसिफ खान। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है पतंजलि हु रोट ए ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज महाभाष्य। और अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पाते, थोड़ा इसको मुझे साइज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो खैर हाँ अब ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ प्रेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 57 का ऑप्शन है, चार्ल्स मेटकॉफ। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज 16 अगस्त 1946। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन मोहन मालवीय फाउंडेड द न्यूज़पेपर। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, दैट इज लीडर के नाम से उनका न्यूज़पेपर उन्होंने रिलीज करा था। कह रहा है हु इज ए सुहरवर्दी सूफी संत। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, दैट इज बहाउद्दीन जकरिया। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रोट द बुक वाई आई एम ए हिंदू। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का ऑप्शन बी, दैट इज शशि थरूर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज वाज स्टार्टेड बाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज राजा राम मोहन राय। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु रोट द बुक एनिमल फार्म। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज जॉर्ज ऑरवेल। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है ये तो शायद आप जानते हो व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश। ऑब्वियसली 1885। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु एस्टैब्लिश ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निजामुद्दीन औलिया बिलोंग टू विच सूफी सिलसिला। ऑब्वियसली चिश्ती सिलसिला से थे। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 6 हर्ष चरिता इज ए बायोग्राफी कंपोज्ड बाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज बानावट। हर्ष चरिता जो है उनके द्वारा बनाया लिखा गया है। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रोट दी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु रोट दी अकबरनामा। सो इसका जो करेक्ट आंसर 68 का वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज अबुल फजल। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। सो ऑब्वियसली ये 1919 में हुआ था, यानी 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का विच मुगल एम्पायर रिवोक्ड जजिया। सो रिवोक का मतलब इम्पोज करना, सॉरी इम्पोज नहीं करना बल्कि उसको रिमूव करना। रिवोक करना मतलब हटाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज अकबर। बाबर ने तो इम्प्लीमेंट ही किया था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है विच विजयनगर किंग कंपोज्ड अमुक्त माल्यादा। सो इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ये होगा, दैट इज कृष्णदेव राय। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में
अच्छे से पढ़े होंगे, मेडिवल को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मिलता जुलता है अनसेट ऑफ मेडिवल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय। सो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा मार्क्स एंड इंगल्स, यानी ऑप्शन ए 72 का। अगला क्वेश्चन क्या है, तौहीद इलाही वाज रिटन बाय 73। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज अकबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। सो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज विजयला। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी बिलोंग टू विच मराठा क्लैन। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन ए होगा, दैट इज भोसले क्लैन। एंड 76 कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु रोड द बुक अस्वाब बगावत हिंद। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सर सैयद अहमद खान होगा, दैट इज 76 का ऑप्शन से। ये लिखे थे जब वो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ये बुक आया था, और आई थिंक ये जो बुक आया था वो 1859 के टाइम में आया था। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फ्रीडम फाइटर रोड द पोएम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दैट इज सरोजनी नायडू। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द चौसा इन द ईयर, किस साल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 1539। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है द हिंदू कॉलेज कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड इन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 79 का, वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज 1817। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, दैट इज कॉर्नवालिस। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है रैयत वारिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। हालांकि अगर आपके पास लूसेंट बुक है उससे बहुत क्वेश्चन मिल रहा है ऐसा लग रहा है, बट 2019 के हिसाब से था, हर साल चेंज होते रहता है। सो आते हैं 81। इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन होगा, दैट इज थॉमस मुनरो। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द संस्कृत ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम। सो 82 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज कालिदास। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज दादा भाई नौरोजी। एंड अगला क्वेश्चन 84 कह रहा है राष्ट्र गोफ्टर वाज गुजराती न्यूज़पेपर। हालांकि न्यूज़पेपर मेरे ख्याल से था, यानी कि 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, न्यूज़पेपर। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज 1960। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कृषक प्रजापति वाज स्टैब पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज स्टीव। कहाँ का था ये कृषक प्रजापति पॉलिटिकल पार्टी। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन बी होगा, दैट इज बंगाल। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। आप जानते होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दी बॉम्बे क्रॉनिक वाज स्टार्टेड बाई 88। सो इसका करेक्ट आंसर एम.आर. जयाकर है। एंड क्वेश्चन नंबर 89 कह रहे हिंदू महासभा वाज स्टैब्लिश्ड बाई। 89 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मदन मोहन मालवीय। एंड अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच बैटल डिड नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज करनाल में हराए थे 1739 में। 91 के क्वेश्चन नंबर 91 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 91 कह रहा है विच हरप्पन सिटी इज लोकेटेड इन गुजरात। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज लोथल। याद रखिएगा एक न एक सिटी से हरप्पन सिटी का जो भी एक न एक क्वेश्चन पूछता है इससे। कालीबंगल कहाँ है, मोहनजोदारो कहाँ पे है, हालांकि ये तो आपके पाकिस्तान वाले एरिया में आ जाता है। खैर आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कह रहा दिस साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1928। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनगण मन वाज एडॉप्टेड एज ए नेशनल एंथम बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन द ईयर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 93 का ए होगा, दैट इज 1950। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है विच इज द ओल्डेस्ट माउंट रेंज इन इंडिया। माउंटेन रेंज इन इंडिया सबसे पुराना तो अरावली ही है, अरावली, दैट इज 94 का ए। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक ऑब्वियसली आप जानते हो 95 का ए। एंड अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संत दादू दयाल वाज बॉर्न इन। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा इन गुजरात। एंड अगला क्वेश्चन 97 कह रहा है दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस वाज स्टार्टेड बाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहा है लोधी डेनेस्टी वाज फाउंडेड बाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज बहलोल लोधी।
एंड अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तारीख़ मुबारक शाही वाज कंपोज्ड बाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज यहिया सरहिंदी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग टू विच सूफी सिलसिला। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज नक्शबंदी। एंड फाइनली जो है आपका 100 MCQ कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से, जो भी लास्ट ईयर के या फिर आप कमेंट जरूर करिएगा, उसी हिसाब से आपके लास्ट ईयर के एटलीस्ट जो है 3 से 4 सालों का पेपर अगर आप देख लेते हैं तो आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा, कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई जामिया में बी ऑनर्स हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।